क्या आप भी अपनी परफेक्ट लाइफ ढूंढ रहे हैं? या फिर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जिंदगी आपको एक मौका दे अपने किसी भी फैसले को बदल कर लाइफ में वापस लौटने का, तो वो कौन सा फैसला होगा? हाय एवरीवन, मेरा नाम शिल्पी है। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं अपने चैनल पे किताबों के बारे में बातें करती हूँ और अपनी कविताएं भी साझा करती हूँ, अपनी लिखी कविताएं, तो प्लीज वो चेक करिएगा। आज मैं जिस किताब को लेके आई हूँ, जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, वो किताब मेरे दिल के बेहद करीब है। मुझे बहुत अच्छी लगी। इसने मेरी जिंदगी में काफी कुछ चेंज किया। उस किताब का नाम है द मिडनाइट लाइब्रेरी बाय मैट हैग। ये ना एक सेल्फ हेल्प की कैटेगरी में आती है ये बुक। नॉट एंटायरली, ये एक स्टोरी बेस्ड है। तो इस स्टोरी के बारे में थोड़ा आपको बताऊं तो इस किताब की प्रोटैगनिस्ट नोरा सीड है, बिल्कुल आपकी और मेरी तरह ही एक आम लड़की, जिसने ना आप जिंदगी में अपनी ऐसे तमाम गलत फैसले लिए, जिससे एक मोड़ पे, एक पॉइंट पे आकर वो परेशान होकर सुसाइड कर लेती है। उसकी शादी टूट जाती है, उसकी नौकरी चली जाती है, वो एक बच्चे को म्यूजिक सिखा रही है, वो भी उसने अधूरा छोड़ दिया। उसकी फेवरेट कैट की डेथ हो जाती है। उसका स्विमर, सिंगर बनने का सपना भी अधूरा रह जाता है। उसकी जिंदगी में जो भी रिलेशंस हैं, जो भी रिश्ते हैं, वो बिल्कुल उसमें अच्छा नहीं दे पा रही। उसे ऐसा लगता है वो 100% नहीं कर पा रही। तो ऐसी तमाम चीजें उसकी जिंदगी में एक बार में जब उस पे बहुत स्ट्रेस हो जाता है, बहुत परेशान हो जाती है, वो जिंदगी से हार जाती है और वो सुसाइड कर लेती है। ये पूरी बुक ना लाइफ और डेथ के बीच के एक फेज के बारे में है। एक लाइब्रेरी, द मिडनाइट लाइब्रेरी। नोरा सुसाइड के बाद पहुंचती है उस लाइब्रेरी में ठीक रात के 12 बजे। यहाँ पर एक लाइब्रेरियन है जो उसे बताती हैं इस लाइब्रेरी के बारे में, इंट्रोडक्शन देती हैं। ये पूरी लाइब्रेरी नोरा की जिंदगी है, जिंदगी के लिए हुए फैसले, यहाँ पर किताबें हैं। यहाँ की हर एक किताब नोरा की जिंदगी का हर एक फैसला है। चाहे कोई भी डिसीजन हो, जिसके बाद नोरा को लगता है कि वो अपनी परफेक्ट लाइफ ढूंढ सकती है, नोरा को उसकी किताब उठानी है और उसे मौका मिलेगा अपनी लाइफ में वापस लौटने का। हमारे साथ भी होता है ना, हमें लगता है काश उस दिन हाँ कह दिया होता, या शायद ना, या फिर दूसरा कॉलेज ले लिया होता, या फिर ब्रेकअप नहीं होता हमारा। ऐसे तमाम काश आपकी भी जिंदगी में होंगे ना। मैं इस किताब को जब मैंने पढ़ा तो मैंने क्या सीखा, मैं थोड़ा उस बारे में बताऊं। मैं थोड़ी अपनी बैक स्टोरी बताती हूँ। मैं कुछ साल पहले, 8 साल हो गए उस बात को, 8 या 9 साल, मैं मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए कोटा गई थी, पर सिलेक्शन नहीं हुआ तो वापस लौट के घर आई। उन दिनों जब रिजल्ट आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे लगता था ना जिंदगी अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं बचा लाइफ में। अब वर्थलेस जैसी फीलिंग, रात भर सो नहीं पाना, डिप्रेशन में जाना, ऐसे तमाम चीजें वो याद आता है तो महसूस मतलब बिल्कुल मुझे सेरन सी हो गई है। प्रिपरेशन से ज्यादा टफ ना वो रिजल्ट के बाद का समय था, ऑब्वियसली, और बिल्कुल सुसाइड के भी थॉट्स आते थे मुझे। पर आज उस बात को 8-9 साल हो गए हैं, आई टोल्ड यू। आज जब पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, तो लगता है यार वो जिंदगी का एक छोटा सा फेज था। ठीक है, मैं हारी हूँ, फेल हुई हूँ, आई एक्सेप्ट इट, बट वो बस एक फेज था, पूरी जिंदगी नहीं। हम कई बार किसी एक आउटकम पे, रिजल्ट पे, इंसान पे अपनी जिंदगी की पूरी डिपेंडेंसी दे देते हैं। अगर ये मिल गया तो लाइफ परफेक्ट, अगर ये हो गया तो जिंदगी सेट है। पर क्या सच में ऐसा होता है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत सी चीज़ें हैं, अच्छी-बुरी सब कुछ, सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ज़िंदगी किसी की भी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। हाँ, एक चीज़ है जो इस किताब से मुझे मिली, अगर ज़िंदगी में मंज़िल का पता हो, अगर आपको पता हो कि पहुँचना कहाँ है, तो लाइफ़ ने आपको कहीं पे भी क्यों ना खड़ा कर दिया हो, किसी भी मोड़ पे, वहाँ पर पहुँचना बिल्कुल पॉसिबल है, आसान है। बस अगर मंज़िल का पता हो, तो ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पर आप क्यों ना खड़े हों, वहाँ पहुँचा जा सकता है। नोरा भी अपनी परफेक्ट लाइफ़ ढूँढ रही है। अगर आपके साथ भी ऐसे कई काश हैं आपकी ज़िंदगी में, कौन-से फ़ैसले हैं जिसे आप बदलना चाहते हैं? मुझे कमेंट में बताइएगा और इस किताब को ज़रूर पढ़नी चाहिए, मैं हर किसी को रिकमेंड करती हूँ। नोरा के साथ ज़िंदगी आपको भी एक मौका देती है, उस जर्नी पे जाने का, ताकि आप भी अपनी परफेक्ट लाइफ़ ढूँढ सकें। तो चलिए नोरा के साथ इस जर्नी पे और अगर आपने पढ़ रखी है, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, कैसी लगी आपको ये बुक? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अगर ऐसी कोई भी किताब, कोई भी ऐसी बुक है जिसका रिव्यू आप चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे उसका नाम बताइएगा। आज पढ़ना बहुत पसंद है और उसके बारे में बातें करना तो उससे भी ज़्यादा। बाय, थैंक यू सो मच फॉर दिस।